गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु समझौता के बारे में। परमाणु समझौता क्यों होना है और कहाँ होना है, ये क्यों ज़रूरी है अमेरिका के लिए, पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये समझौता क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप ईरान का मानचित्र देख लीजिए। ये आपका ईरान है, ये पूरा ईरान है। और ईरान सटा हुआ जो देश है उसको भी देख लीजिए। और ईरान जो खनिज संपदा और पूरा वर्ल्ड के लिए भी ज़रूरी हो जाता है, उसको भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वो गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान है और ये पूरा कोस्टल एरिया में नीज ही भरा हुआ है, तेल का भंडार ही पाया जाता है। और ये आपका ओमान है और ओमान में ये वार्ता है वो होना है। अमेरिका और ईरान के जो अ, विदेश मंत्री है ईरान के और अमेरिका के राजदूत, ये दोनों यहाँ वार्ता करने वाले हैं। ट्रम्प के करीबी हैं। तो ये आपका ईरान हो गया और ईरान से सटा हुआ इराक है, इधर से पाकिस्तान है, इधर से अफगानिस्तान है, इधर से तुर्कमेनिस्तान है, इधर कैप्सियन सी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ईरान, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ईरान जो है वो 2020 से, तो यूं कहें तो 2018 से ही पूरा का पूरा प्रतिबंध को झेल रहा है। पे बैन लगा दिया गया है, कोई इससे ट्रेड नहीं करना है, कोई भी इसे सामान नहीं भेजना है। अमेरिका इस पे पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा करके रखा हुआ है। और उतना प्रतिबंध लगाने के बावजूद अगर ईरान जो है वो स्टैंड करता है कि इजराइल के साथ में है वो वॉर करता है, इजराइल पे हमला करता है, इतना प्रतिबंध होने के बाद भी अमेरिका जो है वो इसका कट्टर दुश्मन है, उसके बाद भी ये खड़ा है, तो उसके पीछे इसका खनिज संपदा है जहाँ से इसको फिनेंशियल मदद मिलता है। एक कंट्री है रसिया, जो ऊपर में आप देख रहे होंगे, रसिया जो है वो ईरान के मदद करता है। रसिया का स्टेटमेंट भी आया था कि अगर ईरान पे किसी भी तरह का हमला होता है तो हम डायरेक्टली ईरान को मदद करेंगे, ये रसिया का कहना था। तो अमेरिका जो है वो इस पे डायरेक्ट हमला ना करके वो इजराइल के थ्रू और करवाता है। और अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बने। ये आप फ्रेशली देख रहे होंगे, ये ईरान है। इधर से पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान लगता है, तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर है, कैप्सियन है ये आपका गल्फ ऑफ मनार है, मान है ये आपका। तो इस तरह से ये कतर हो गया, कुवैत है, इराक है, ये सभी जो है, ये टर्की है, ये सभी जो है वो इसके बॉर्डर्स शेयर करते हैं। तो और इधर आपका देख सकते हैं कि इधर नज़दीक में सऊदी अरबिया भी है। ईरान जो है वो, ये सभी पड़ोसी देश जो है वो नहीं चाहते कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। इवन पाकिस्तान भी नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है और नहीं चाहता है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर बगल में खड़ा हो। और अमेरिका इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि अमेरिका अभी सुपर पावर है और दूसरा सुपर पावर जो है वो उभरने नहीं देना चाहता है। बीते कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच अब दोनों देश बातचीत करने को तैयार हुए हैं। ओमान में अमेरिका और ईरान की प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो रही है। ओमान में हो रही है, ये प्रतिनिधिमंडल जो है ओमान में वार्ता कर रहे हैं। और वार्ता में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बातें निकल करके आती हैं, देखने आगे देखने वाली बात है। लेकिन ये वार्ता पहले भी हो चुकी है, और जब यह कार्यकाल था ट्रम्प का, तो उस समय ट्रम्प जो है वो वार्ता को खत्म कर दिए और ये जंग जो है वो छिड़े हैं। यूं कहे तो ये ट्रम्प का अपना एक डिक्टेटरशिप है। जैसे अभी टैरिफ पे चल रहा है, वैसे ही ये आपका ईरान पर भी प्रतिबंध लगा करके पहले जो वार्ता था उसको डिसमिस करके ये आगे जो है वो अपना चलवाना चाह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने एक्स पर पोस्ट किया है, दोनों देश के प्रतिनिधि मंडल के प्रति अप्रत्यक्ष वार्ता के रूप में शुरू होने
होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये वार्ता ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल बुसैदी के मध्यस्थता में शुरू, और ये जो बातचीत होगा अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल के बीच में, वो दोनों का मध्यस्थता, दोनों का मीडिएटर जो है वो ओमान के विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम बदर बिन अमाद अल बुसैदी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत, और यूं कहें तो अपना निजी सचिव को, जो स्टीव विटकॉफ है, उनको ये जिम्मा सौंपा गया है। और ईरान की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल रहेंगे उसका नाम है अब्बास अरागाची। अब्बास अरागाची ईरान के विदेश मंत्री हैं, और ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची हैं, ये ईरान के तरफ से अपना बात रखेंगे। और ये दोनों का, स्टीव विटकॉफ का और अब्बास अरागाची का वार्ता होगा वो ओमान में होगा, यानी कि ओमान के विदेश मंत्री जो है बदर बिन अमाद अल सैदी, इनके अध्यक्षता में ये रखा गया है। ओमान में हो रही ईरान अमेरिका के ये वार्ता भारत के लिए भी अहमियत रखता है, और ये वार्ता जो है वो पॉजिटिव होता है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि भारत जो है अभी न्यूट्रल रहता है। जितना दोस्त अमेरिका है उतना ही दोस्त ईरान है। भारत किसी से बैर नहीं करना चाहता है, और इसलिए भी नहीं करना चाहता है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर बात नहीं बनता है, और किसी भी तरह का अगर आगे वार का कंडीशन बनता है, तो भारत जो है वो ना ही अमेरिका के साथ जा पाएगा और ना ही ईरान के साथ जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ईरान के साथ में रूस है, और रूस भारत के लिए बहुत बार मदद और भारत का अच्छा दोस्त भी है। दोस्त बोले तो दोस्त सभी पूरे वर्ल्ड दोस्त है, लेकिन रूस ने जो भारत को मदद किया है समय समय से, वो कोई वर्ल्ड के कोई भी देश नहीं कर सकते, इवन अमेरिका भी। अमेरिका जो है वो मौका परस्त देश है। अमेरिका को अगर फायदा है तो आपसे दोस्ती है, अगर नहीं फायदा है तो अमेरिका जो है वो दोस्ती नहीं निभा सकता है। वो बिजनेस कंट्री है, वो बिजनेस हो रहा है तो आपसे दोस्ती है, नहीं तो नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर ईरान जो है, ईरान का साथ अगर रसिया खड़ा होता है तो अमेरिका जो है, भारत जो है वो न्यूट्रल होना पड़ेगा। क्योंकि जहां रूस रहेगा वहां भारत रहेगा इनडायरेक्ट वे में। भारत ये बोलता नहीं है, लेकिन ये रूस का अच्छा दोस्त है, या ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नमक हरामी भारत नहीं कर सकता है। ये ईरान के साथ में खड़ा होगा इनडायरेक्ट रूप में भारत भी। आपका ये जो है वो अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल स्टीव विटकॉफ हैं, और ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची है। ये दोनों के बीच में बातचीत होगा, ओमान में बातचीत होगा, और बातचीत में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव निकल के आता है ये देखना है। अमेरिका और ईरान के बीच में क्यों हो रही है ये वार्ता? ये वार्ता के पीछे है ईरान का परमाणु परीक्षण। ईरान जो है वो अपना परमाणु हथियार, परमाणु शक्ति बनने के लिए अग्रसर है, और ये अग्रसरता अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि परमाणु जो है ये ईरान जो है वो परमाणु शक्ति बने। किसी भी हालत में ईरान को रोकना चाहता है अमेरिका, जिस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में ये वार्ता हो रही है। ईरान का भी अपना पक्ष है, वो भी रखेगा, और अमेरिका का भी पक्ष शर्त रहेगा, वो भी रखा जाएगा। अगर बातचीत बनता है तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो फिर उसी तरह का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा ईरान को। इस वार्ता की वजह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान काफी वर्षों से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित कर रहा है। अपने परमाणु कार्यक्रम के दौरान के कारण ईरान वैश्विक स्तर पर कई तरह के प्रतिबंध का सामना कर रहा है। साल 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, के बीच एक समझौता हुआ था। 2015 में एक समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका और अदर 5 कंट्री के बीच में, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के रूप में जाना जाता था। 2015 के समझौते के अनुसार
ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए राजी हुआ था। इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने पर सहमति बनी थी। ये 2015 में हुआ था, लेकिन 2018 में ट्रंप जब आते हैं तो इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया जाता है और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया जाता है। अब देखिए, जो अमेरिका का दोहरी नीति है ये कैसा है वो समझिए। एक बार आप ही समझौता किए हैं भैया और फिर आप ही हटा ले रहे हैं। आपके अनुसार कैसे चले? स्वतंत्र कंट्री है, अपना कंट्री है, ईरान जो है वो अपना नियम पालन करेगा। लेकिन उनका कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का, कि 2015 का जो समझौता हुआ था वो केवल तो केवल ईरान के पक्ष में ज़्यादा था और वो अधिक मजबूत समझौता करना चाहते थे। मतलब ट्रंप जो है वो चाहते थे कि हम इससे और अच्छा समझौता करेंगे ईरान के साथ में। हालांकि इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत, कोई खास बातचीत का खास प्रगति नहीं देखी गई और आज तक ईरान जो है वो प्रतिबंधों का मार झेल रहा है। ईरान के बातचीत पर ट्रंप ने क्या कहा उसको समझिए। ट्रंप ने कहते हैं कि 7 अप्रैल को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ईरान के साथ प्रत्यक्ष वार्ता की। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। बिन्यामिन नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के अच्छे दोस्त है और अमेरिका ही इजराइल को कंट्री मानता है। इजराइल एक कंट्री है और उसी मान्यता दे करके यूं कहें तो इजराइल पे पूरा का पूरा हाथ जो है वो यूएसए का है। बिन्यामिन नेतन्याहू जो है वो उनके मौजूदगी में किया जाता है और बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। क्यों नहीं? क्योंकि ईरान और ये इजराइल का एक कट्टरता दुश्मन है। वो दोनों जो है वो टाइम टाइम से आपका मिसाइलें दागते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर में। तो वो कभी से भी नहीं चाहेगा, इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे बातचीत सोमवार को ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि मान में होने वाली बैठक बहुत अहम है। उन्होंने यह भी बात चेतावनी दी है कि अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो यह ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की भी धमकी दी थी। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें बताया था कि अमेरिका जो है वो ईरान पे बमबारी का धमकी दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए। जैसा कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। यह पूछे जाने की पर कि क्या समझौता 2015 के समझौते के समान होगा, ट्रंप ने कहा यह अलग होगा और शायद बहुत मजबूत होगा। ये कहना है ट्रंप का। और ये मजबूत होगा इसीलिए तो ट्रंप ने 2015 में हुए समझौता को 2018 में ये खत्म कर देते हैं और फिर से समझौता के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये आप देख रहे हैं कि बातचीत के लिए ये जो परमाणु शक्ति बनने के कगार पर है ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागाची के साथ में है और बीच में आपको कैसे परमाणु बॉम्ब ये तहस नहस करता है वो आप देख सकते हैं। आप एक जीता जागता उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर आज भी परमाणु बम का चपेट में, आज भी वहाँ बच्चे जो पैदा होते हैं वो डिसेबल होते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से बातचीत करने के लिए राजी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तों का भी जिक्र किया है। मंगलवार 8 अप्रैल को वाशिंगटन पोस्ट में छपे अपने एक लेख में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने लिखा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सौदा पक्का करने के लिए गंभीरता से बातचीत करने के लिए तैयार है। अरागाची ने लिखा, हम शनिवार को ओमान में प्रत्यक्ष वार्ता के लिए मिलेंगे। यह मौका होने के साथ साथ एक परीक्षा भी होगा। उन्होंने लिखा, आज आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस बात पर
सहमत होना होगा कि कोई सैन्य विकल्प नहीं हो सकता। सैन्य समाधान की बात ही छोड़िए, ये कहना है ईरान का। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान किसी भी तरह का दबाव नहीं बर्दाश्त करेगा। आरागाची ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ईरान एक परमाणु कार्यक्रम के बारे में संभावित चिंताएं हो सकती है। उन्होंने लिखा, हम अपने शांतिपूर्ण इरादे को स्पष्ट करने और किसी भी संभावित चिंता को दूर करने के लिए जरूरी उपाय करने के लिए तैयार है। और भारत के लिए इस वार्ता क्यों जरूरी है के बारे में हम लोग समझेंगे। भारत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ही देश अहम हैं। दोनों देशों के बीच हो रही इस वार्ता का असर भारत पर भी पड़ सकता है अगर ये समझौता सही नहीं रहा, पॉजिटिव नहीं रहा तब। मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म के को फाउंडर सुब्धा चौधरी कहती हैं कि भारत के लिए यह वार्ता इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ भारत कूटनीतिक संबंध रखता है, और अमेरिका से भी हम उतना ही रिश्ता रखते हैं, ईरान से भी उतना ही रिश्ता रखते हैं, और रसिया से, रूस से भी हम उतना ही रिश्ता रखते हैं। अब ये रूस का बात इसलिए किया जा रहा है कि रूस जो है वो ईरान का एकदम डायरेक्ट सपोर्टर है, डायरेक्ट सपोर्ट करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के सीनियर फेलो एंड मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजूर रहमान कहते हैं, बेहतर होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता के सकारात्मक नतीजे निकले, नहीं तो भारत को कूटनीतिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस कूटनीतिक कठिनाई को समझाते हुए सुब्धा चौधरी कहती हैं, भारत की जो नीति है वो अभी फिलहाल ऐसी है कि झगड़ने वाले देशों से बातचीत का विकल्प बना रहे। भारत न्यूट्रल रहना चाहता है, लेकिन जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि ईरान पर अगर कोई हमला होता है तो रूस उस ईरान की मदद करेगा। ऐसे में भारत को किसी एक पक्ष को चुनना दिक्कत की बात हो सकती है, इसीलिए भारत जो है वो न्यूट्रल रहना चाहता है। ये पूरा का पूरा मामला है कि भारत क्यों चाहता है कि वार्ता जो है वो पॉजिटिव निकले, वार्ता सफल हो। ये भारत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बात बन जाए, ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि भारत कभी ईरान के तेल का बड़ा खरीदार था। डॉक्टर सुधा चौधरी बताती हैं कि कच्चे तेल के लिए भारत ईरान पर काफी निर्भर था। 2019 से पहले ईरान से भारत का तेल आयात 11% था, लेकिन ट्रंप के पहले प्रशासन के दौरान जब ईरान पर प्रतिबंध वापस लगा दिया गया तो भारत को ईरान से अपना तेल आयात रोकना पड़ा ताकि उस पर किसी तरह का सेकेंडरी प्रतिबंध ना लगे। इस तरह से अभी ईरान के साथ में किसी भी तरह का भारत का व्यापार नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रतिबंध झेल रहा है ईरान। और चौधरी कहती हैं कि अब भारत को तेल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक से खरीद रहा है, वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ऐसे में ईरान पर प्रतिबंध जारी रहने से यह स्थिति बरकरार रहेगी। फजूर रहमान कहते हैं, अगर अमेरिका ईरान की बातचीत से सकारात्मक नतीजे निकले तो भारत के लिए ईरान से तेल आयात करने में रास्ते दोबारा खुल सकते हैं। और चौधरी कहती हैं कि अगर भारत ईरान से तेल खरीदता है तो वो सस्ता होगा, इससे भारत का व्यापार घाटा जो है वो कम होगा, उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है, घरेलू ईंधन के मूल्य में स्थिरता आ सकती है। और ईरान पर मौजूदा प्रतिबंध के कारण भारत के लिए राजनीतिक रूप से अहम चाबहार पोर्ट जो भारत बना रहा है, चाबहार पोर्ट का काम काफी धीमा पड़ चुका है, उसमें तेजी आएगा। चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। अगर ईरान अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है और ईरान को प्रतिबंधों से राहत दी जाती है, भारत के लिए चाबहार अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। दोनों ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बात बनने में से भारत फायदे में रहेगा। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो, भारत के लिए यह बेहतर होगा। यह भारत के लिए ही बेहतर नहीं होगा, यह ईरान के लिए भी बेहतर होगा और अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा। अमेरिका अपना हट पे है, और अमेरिका का एक बहुत बड़ा हथियार है कि अगर कोई देश उसका बात नहीं मानता है तो वो प्रतिबंध लगा देता है। और प्रतिबंध लगाने के बाद जो है व्यापार जब नहीं होता है तो आदमी का आर्थिक स्थिति, उस कंट्री का आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर होता है,
और उसी का फायदा उठा करके अमेरिका जो है वो अपने आप को पावरफुल बताता है और मनमाने तरीके से सभी कंट्री पे प्रतिबंध लगाने का बात करता है। आपका क्या राय है इस पे, ईरान और अमेरिका के बीच में? ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।